नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों HP बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लिंक भी जारी हो चुका है और आई गेस आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया होगा। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि काउंसलिंग का फॉर्म जो है वो कैसे भरें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होते हैं तो उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। जब भी वो फॉर्म भरते हैं काउंसलिंग फॉर्म तो वो अक्सर कोई ना कोई गलती कर देते हैं। सभी को कोई ना कोई दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से जो है फॉर्म भरूंगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरने की, जिससे कि आपकी फॉर्म में कोई गलती ना हो और आपको अच्छे से सीट मिल जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है, किस तरीके से पेमेंट करनी है आपको काउंसलिंग फ़ी के लिए, आपको सीट अलॉटमेंट कैसे होती है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने किस तरीके से जाना होता है। और अगर बाई चांस आपको जो कॉलेज अलॉट होता है वो आपको पसंद नहीं आता है तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो जो है इसी के रिगार्डिंग बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हम सारे फॉर्म को, सारी चीज़ों को, ज़रूरी चीज़ों को। तो वीडियो पूरी देखिएगा अगर आप बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, समय न वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ बीएड काउंसलिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है एडमिशन्स पोर्टल पे, जैसे कि admissions.hpshimla.in। इस वेबसाइट पे जाना है आपको। जब आप इस वेबसाइट को जाएंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको, ठीक है। जैसी वेबसाइट खुल जाएगी ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है कैंडिडेट एक्टिविटी पे। नेविगेशन मेनू में आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी, जो सामने दिख रहा है आपको, इस पे आपको क्लिक करना है उसके बाद, ठीक है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन ये रहेगा। थर्ड पे आपको क्या करना है, आपको करना है अप्लाई फॉर बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं, इनमें से एक होगा ऑप्शन अप्लाई फॉर, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन बीएड काउंसलिंग। अभी वहाँ पे एक डॉट सा दिखा रहा है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे एक डॉट दिखा रहा है। तो वो डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, यहाँ पे आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड भर देना है और यहाँ पे जो सम है वो करके आपको लॉगिन कर देना है, जिससे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सामने खुल जाएगा। यूज़र आईडी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होगी, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ठीक है। तो जब आप उसको क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको क्लिक करना होता है, जब आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आ जाएगा उसके पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आएगा आई एग्री टू एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। इस पर आपने, इस चेक बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज जो है खुल जाएगा। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म में अभी भी कोई भी एडिटिंग अलाउड नहीं होगी, ठीक है। ये एडिटिंग बाद में अलाउड होती है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपके पास फॉर्म खुल जाएगा आपका, जैसे भी आपने भरा होगा, ठीक है। यहाँ से आपने क्या कर देनी है, आपने कर देनी है पेमेंट। पेमेंट होगी आपकी 500 रुपये की। 500 रुपये चार्ज किया जाता है काउंसलिंग के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 500 रुपये चार्ज किया जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आपने अप्लाई कर देना है वहाँ पे, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होंगे आपके पास, HDFC और स्टेट बैंक, ओके। यहाँ से आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो HDFC को चाहे स्टेट बैंक को। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई बैंक में खाता नहीं भी है तब भी आपको इन्हीं में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि आगे आपको जो है ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक किसी को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे कर दीजिए। देन यहाँ पे आप अदर बैंक क्रेडिट कार्ड या अदर बैंक डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड नंबर, नेम ऑफ कार्ड, वो किसी भी कार्ड बैंक का हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे कार्ड नंबर, नेम ऑफ कार्ड एंड देन मंथ, ईयर, उसका एंटर कोड एंड देन पे नाउ पे आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, आपको इसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जब आपकी पेमेंट हो जाती है देन दोबारा वापस आना पड़ता है आपको और आपको कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रेड लिस्ट दिख जाएगी सारे कॉलेजेस की और आपको यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं। आप मैक्सिमम जो है वो 5 कॉलेज, इस बार 5 कॉलेज की, पहले 3 कॉलेज की इजाज़त होती थी लेकिन इस बार 5 कॉलेज चुनने की इजाज़त है। तो आप मैक्सिमम 5 कॉलेज, मिनिमम 1 कॉलेज, ठीक है। अब जब आप न्यू कॉलेज जो है ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड न्यू कॉलेज बटन, तो वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नया कॉलेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉलेज भरे गए हैं। आप यहाँ पे 5 कॉलेज भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, आपकी मर्जी है,
ठीक है। जब भी आपने कोई कॉलेज भरना है तो यहाँ पे ऐड न्यू कॉलेज का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपने अपना कॉलेज भर देना है। जब आपने कॉलेज भर लिए उसके बाद आपको अपडेट करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको कॉलेज में प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि 10 कॉलेज चुने गए हैं, 10 कॉलेज आप नहीं चुन सकते हैं, आपको 5 कॉलेज चुनने की इजाज़त है। अब यहाँ पे देखा होगा आपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपी यूनिवर्सिटी लिखा है, अगर आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है तो यहाँ पे 1 भर दीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला है, इसको अगर आपने सेकंड प्रेफरेंस देनी है तो इसको सेकंड प्रेफरेंस दे दीजिएगा। अब बाकी के जो 3 कॉलेज आपके बचते हैं उसको 3, 4, 5 ऐसे प्रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं बीच में, ठीक है। जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस नंबर डालना होता है, ठीक है। तो अपने जिस कॉलेज को आप पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको पहली दीजिए, जिसको दूसरी देनी है दूसरी दीजिए, जिसको तीसरी देनी है उसको तीसरी दीजिए। इस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर कोई कैंडिडेट हमीरपुर ऑफ कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता है तो उसे हमीरपुर ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 1 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन को 5वीं प्रेफरेंस, 3rd प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसके सामने आपको बॉक्स में 3 या 5 या 2 जो भी आप चाहते हैं उसी तरीके से आप सारे कॉलेजेस को इस तरीके से प्रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, देन उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपके सामने एप्लीकेशन समरी दिख जाएगी। इसको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कॉलेज विल बी अलॉटेड टू द दीज कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, रैंक एंड प्रेफरेंसेस सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। अब कॉलेज आपको अलॉट किए जाएंगे जिस प्रकार से मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग और जो भी आपने प्रेफरेंस डाली है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रेफरेंस सोच समझ के डालिएगा। एंड देन अगली नोटिफिकेशन दोस्तों, कैंडिडेट्स हु वांट टू ज्वाइन द ओरेटर कॉलेज। अब वो कैंडिडेट जिनको जो कॉलेज मिला है वो उनको पसंद आ गया है, अब उसको वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। जो भी आपको टाइम दिया गया होगा, जो आई थिंक 3 से 4 दिन का टाइम है आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है और अलॉटेड कॉलेज लेटर जो आपको मिलेगा उसको भी डाउनलोड करके उसका भी प्रिंट आउट करके आपने लेके जाना है, ओके। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तब आप अपनी एडमिशन फ़ी पे कर सकते हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पोर्टल ऑफ एचपी यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो भी आपको टाइम दिया गया है 1 से 2 दिन का जो टाइम मिलता है उसी के अंदर, ओके। और जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको अलॉटेड कॉलेज में सबमिट करवा देनी है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। यहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, ठीक है। तो ये तो हो गया उनके लिए। अब वो कैंडिडेट जिनको जो कॉलेज मिला है, जो सिलेक्टेड कॉलेज उन्हें मिला है, उसको वो चेंज करना चाहते हैं, ओके। उनको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा गो टू द कॉलेज सिलेक्शन पेज एंड रिमूव द पर्टिकुलर कॉलेज, ओके। वो जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है वहाँ पे जाना है आपने, ठीक है। अब ये वो है जी अब मान लीजिए आपने आज जो है काउंसलिंग भर दी है, आज कोई कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है, 3 दिन बाद 2 दिन बाद जब तक टाइम है, 1 वीक का टाइम है ना आपके पास, अगर आपको लगता है कि कोई चेंज करना है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो 1 वीक के लिए आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज चेंज करना है, सिलेक्टेड कॉलेज चेंज करना है तो आपको कॉलेज सिलेक्शन पेज पे जाना है और रिमूव कर देना है उस पर्टिकुलर कॉलेज को जिसको आपने रिमूव करना है। उसके बाद आपने ऐड न्यू कॉलेज पर क्लिक करके अपनी चॉइस का एक और कॉलेज जो है ऐड कर लेना है, ओके। उसके बाद आपको कॉलेज सेट प्रेफरेंस पेजेस पे जाना है और उसको प्रेफरेंस भी दे देनी है जो भी देनी है। एंड देन क्लिक द अपडेट बटन, अपडेट बटन पे क्लिक करके आपने फॉर्म को सबमिट कर लेना है, ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल लेना है फर्दर रेफरेंस के लिए, ठीक है। नाउ कैंडिडेट कैन मेक सेलेक्ट दियर चॉइसेस एज पर द स्केड्यूल, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया जो स्केड्यूल है ना 7 दिन का 8 से 14 तारीख के बीच में, उसमें के बीच आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, कॉलेजेस की सिलेक्शन के रिगार्डिंग। उसके बाद कोई भी चेंजेस, कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं की जाएगी जब भी जो गिवन पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा। जो भी प्रेफरेंस आपके द्वारा सेलेक्ट की गई होंगी उसको फाइनल डेटा कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद ऐसा है कि उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नाउ फी पेमेंट पोर्टल कैन बी एक्सेस फ्रॉम द admissions.hpshimla.in पोर्टल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक पे एडमिशन फीस अंडर कैंडिडेट एक्टिविटी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मुझसे एमए वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर जो इसकी एमए की एडमिशन फ़ी है वो कैसे सबमिट करें। तो देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, admissions.hp पे जाइए, ये BEd वालों के लिए, ये सभी के लिए जिनको भी एडमिशन हो रहा है एचपी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है admissions.hp वाली वेबसाइट पे, देन उसके बाद पे एडमिशन रेन्यूअल रेगुलर एसिडुअल फीस, इस पर क्लिक करना है आपने और उसको आप उसके बाद आप जो है एडमिशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीएड वालों के लिए अलग से लिंक तैयार करते हैं, तो बीएड के लिए आप पे बीएड एडमिशन फ़ी ऐसा कुछ लिंक आएगा या नीचे कुछ लिंक हो सकता है, तो उसको क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएड वालों के लिए अलग से लिंक जो होगा, बीएड वाले इस पर क्लिक करके नहीं करेंगे, बीएड वालों के लिए अलग से लिंक जारी होगा। अगर नहीं होता है तो फिर इसी से करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, बाद में जब आप पे करेंगे ना। वैसे जनरली बीएड वालों के लिए ये अलग से लिंक जारी करते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। नाउ अगर कोई स्टूडेंट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस से ऑलरेडी जा चुका है, जिसने एडमिशन फ़ी पे कर दी है, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया है, एडमिशन फ़ी भी पे कर दी है, लेकिन अब आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं किसी अनदर कॉलेज के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा काउंसलिंग पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद अपग्रेड, क्लिक ऑन द अपग्रेड बटन होगा, वहाँ पे उस पर क्लिक करना है आपने, और उसके बाद आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस भी जो आपका गिवन टाइम है सेकंड काउंसलिंग के लिए, उसी के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऐसा कुछ इंटरफेस हो जाएगा आपके पास। अब आपको ये कॉलेज मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HP यूनिवर्सिटी शिमला मिला है, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपने येस कर देना है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए, नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अपीयर होना चाहते हैं तब भी आपने येस कर देना है। अगर आपने चेंज करना है, अपग्रेड करना है किसी कॉलेज को, तब भी आपने येस कर देना है। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आपने नो कर देना है, देन अपग्रेड के लिए आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड वाले भी आपने येस कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन जो काउंसलिंग है दोस्तों वो 3 राउंड्स में होगी। उसके बाद एक मॉपअप राउंड होगा जो फाइनल राउंड होगा। उसके बाद भी कई बार 5th राउंड भी होता है। लास्ट टाइम 5th राउंड भी हुआ था, तो वो भी हो जाता है कई बार अगर सीटें फिर भी खाली रह जाएँ तो, ठीक है। लेकिन इस बार आई होप के 4 राउंड ही होंगे, 4 राउंड में आपको सारी सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों राउंड में भी अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपकी मर्जी का कॉलेज मिल गया तो ठीक है, सेकंड में नहीं मिल गया तो फिर भी ठीक है। तो उस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपीयर करी है, ठीक है। आपने फर्स्ट राउंड में भी काउंसलिंग भरी, सेकंड में भी भरी, लेकिन आप एलोकेटेड कॉलेज आपको मिला था, वहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि या तो पहली काउंसलिंग में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए, या सेकंड काउंसलिंग में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए तो फिर आपको थर्ड काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज मिलता है उसमें जाके करवा लीजिएगा, ठीक है। अब जो मॉपअप राउंड है उसमें जो भी कैंडिडेट्स बचे होंगे उनको सारे को यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा फिजिकल काउंसलिंग के लिए। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला था कि जो कॉलेज आप चाहिए वहाँ पे आप चले जाइए, जो कॉलेज आपको चाहिए फॉर्म भरिए और वहाँ पे डायरेक्ट विजिट करिए, ठीक है। लेकिन जनरली ये यूनिवर्सिटी में करवाते हैं। इस बार भी आई एम होपिंग कि ये जो कॉलेज आपको चाहिए होगा वहाँ पे आपको भेज देंगे, जो बेटर भी रहेगा। मेरे ख्याल से वही होने वाला है इस बार भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का फिर वो दिक्कत बड़ी रहती है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो इस बार भी मुझे लगता है ये वही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं कि ये आपको सीधा कॉलेज भेज देंगे, जो भी कॉलेज आपको चाहिए होगा उसमें आप डायरेक्ट जाके काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो उस तरीके से आपकी काउंसलिंग जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी इस वीडियो से आपको। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर यार लाइक कर दीजिएगा। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।